हाँ मेरे भाई, आज मैं तुझे कुछ भी मोटिवेशन नहीं देने वाला, ना ही कुछ तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाऊंगा या फिर कुछ पंप कर दूंगा जिससे तू अपने लाइफ को बोले अब चेंज करनी है। बिकॉज मेरे पास नहीं है दोस्त, मेरे पास नहीं है रियली। मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है इस टाइम। मेरे पास कुछ भी ऐसा तुझे बोलने के लिए नहीं है कि ये कर लो वो कर लो। भाई वो नहीं है अभी मेरे अंदर। लेट्स से दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम, अगर तुम बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हो तो वेलकम टू द क्लब दोस्त। हाई फाई मारो, बिकॉज मैं भी उसी क्लब में हूँ अभी। बट द पॉइंट इज़, इस क्लब का एक रूल है यार, मेरे लिए एटलीस्ट, मैं अपने लिए बनाता हूँ। वो ये है कि नो मैटर जितनी भी बेकार से बेकार सिचुएशन आ जाए, बुरी से बुरी चीज़ हो जाए, मुझे वहाँ नहीं रहना हमेशा के लिए उसी क्लब में। बस सिंपल सी बात है। मे बी बहुत बुरी हालत है, फिज़िकली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, व्हाट एवर इट इज़, मुझे वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना यार, नहीं रहना। दैट्स इट। आई थिंक दैट इज़ द ओनली माइंडसेट जो 1% वो चेंज कर देता है, एंड उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है, एंड उसकी वजह से लाइफ चेंज हो जाती है। आई थिंक सो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल में। तो मेरे पास बस एक पर्सपेक्टिव है मेरा लाइफ को देखने का। भाई अपने लाइफ में ना ऐसे डिसीजंस बनाओ, ऐसे डिसीजंस लो जो कि तुम्हारा फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, जो कि तुम्हारा आने वाला कल है, वो तुम्हें ये बोले कि भाई तुमने जो कुछ भी डिसाइड किया था उसकी वजह से आज हम लोग बेटर स्टेट में हैं। मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें करूँ जिससे भाई छोटी से छोटी ही एक्शंस क्यों ना हो वो लूँ, वैसे डिसीजंस लूँ जिससे मेरा फ्यूचर थोड़ा सा बेहतर हो जाए। थोड़ा सा, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है यार। अगर तुम्हारा लाइफ बहुत बुरा चल रहा है ना, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है आई थिंक, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो। एक पहला कि यार जो कुछ भी पूरा चल रहा है उसे चलने दो, एंड उसी में अपने आप को लोटपोट होके एंड उसी में लेटते रहो हर दिन। पहला ऑप्शन ये है। बाकी सारी चीज़ों की बैंड बजा दो उस एक चीज़ की वजह से। या फिर और एक दूसरा ऑप्शन है कि बोलो, अपने आप से एक बार पूछो कि भाई इससे बुरा क्या हो सकता है। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है कि भाई इससे बुरा क्या हो सकता है, और अपने आप को आंसर करो। अगर तुम हेल्दी हो सकता है तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो सकता है। अगर तुम्हें खाने को मिल रहा है, हो सकता है तुम्हें खाने को ना मिले। अगर हो सकता है तुम्हारी जॉब ठीक ठाक चल रही है, करियर का स्पीड ठीक ठाक है, हो सकता है वो बर्बाद हो जाए। हो सकता है और भी XYZ 120 और चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो सकती हैं, तुमने बस उसे देखा नहीं है दोस्त। तो भाई जो चीज़ें हैं ना उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लो, जो लोग हैं ना उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लो। थोड़ा सा कहीं से जो चीज़ें हैं उनके ऊपर प्यार दिखाओ। प्यार कैसे दिखाओ? काम करके यार। अगर तुम्हें लग रहा है सारी चीज़ें बर्बाद हैं तो एक वो चीज़ देखो जो कि अभी ठीक चल रही है। खाना मिल रहा है ना भाई, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत लोगों को नहीं मिलता, बहुत लोगों को नहीं मिलता। खाने का स्वाद नहीं आ रहा है क्योंकि तेरा दिन खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बोल भगवान शुक्रिया इस खाने के लिए। नहीं मिलता दोस्त बहुत लोगों को। वो जो एक चीज़ भी अच्छी हो रही है ना अगर तुम्हारी लाइफ में, वो देख लो एक बार, उसको फॉर ग्रांटेड मत लो दोस्त। तो वो सोचो कि ठीक है भाई बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन यहीं पे तो नहीं रुकना ना। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या था कि यहीं पे लोटपोट होते रहे, यहीं पे बर्बाद हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि यार कुछ तो थोड़ा सा छोटा सा एक्शन लें। 24 घंटे में से आधे घंटे का कुछ एक एक्शन ले अपने लाइफ में जो कि पॉजिटिव एक्शन है, जो कि हेल्दी ऑप्शन है, वैसा कुछ करते हैं। हो सकता है वो 2 पन्ने पढ़ना हो गया, हो सकता है वो गिटार बजाना सीखना हो गया, हो सकता है वो तुम्हारे किसी और स्किल के ऊपर काम करना हो गया, हो सकता है वो तुम्हें 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करना हो गया।
कुछ भी चीज़ जो कि हेल्दी हो, उस 24 घंटे में हो सकता है तू भाई 22 घंटे तो रो रहा है, इट डजेंट मैटर, बट वो आधे घंटे का टाइम, वो आधे घंटे जो है वो है तेरा कि हेल्दी टाइम। कुछ भी हो जाए, इसे कैसे भी फोर्सफुली करूँगा मैं, लेकिन करूँगा, उसे कर जा दोस्त। फिर देख जब तू उसे 1 महीने कर लेगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, किस हिसाब से तेरी वो लाइफ बदलती है। क्योंकि एक चीज़ बस वहीं पे नहीं रहेगी, फिर तो पॉजिटिविटी हर एक जगह ढूंढेगा। जब तू पॉजिटिविटी हर एक जगह ढूंढेगा तुझे मिलेगी यार, तुझे मिलेगी भाई। मैं रियली बोल रहा हूँ, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। मुझे ये पता है, हाँ 10 मिनट बाद का नहीं पता मुझे, अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं इसे अपलोड करने तक ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि लाइफ इज़ दिस फ्रेजाइल। कब क्या अर्थक्वेक आ जाए, क्या हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं ना, आगे 10 साल की, 20 साल की, कुछ तो सोचते हैं ना। तो भाई कुछ तो सोचते हैं तो वैसा सोचना यार, वैसा सोच के ठीक है आज का दिन बुरा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या 10 साल बाद भी यही चाहिए होगा? नहीं ना। कुछ तो छोटा सा चेंज हो लाइफ में, कुछ तो ऐसा चेंज हो कि मुझे ये फील हो यस यार लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से यहाँ पहुँचे। अगर तुझे नहीं पता कि अच्छे डिसीजंस क्या हैं तो भाई उस पर्टिकुलर डोमेन के, ठीक है, अगर तू कोडिंग सीखना चाहता है तो जो कोडिंग जानता है उस पर्टिकुलर डोमेन के इंसान से पूछ, एक नहीं 5 लोगों से पूछ। दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्क। तो भाई तुझे दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर लाइफ में सारी बर्बादी हो रखी है, बोल एक चीज़ पकड़ते हैं उसमें ठीक होते हैं। कुछ भी हो सकती है वो चीज़। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू करियर, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू फैमिली एंड ऑल, ये कुछ भी हो सकती है। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेस पे होनी चाहिए दोस्त। पता नहीं क्या अजीबोगरीब अब वियर्ड काइंड ऑफ चीज़ें आ रही हैं यार। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि भाई हर एक चीज़ को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है लाइफ में। ऑलरेडी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है दोस्त, दिस इज द रियलिटी। लाइफ इज सिंपल बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ इज सिंपल, आई थिंक सो, बनाई जा सकती है सिंपल, बट हमें कॉम्प्लिकेट करना है बिना मतलब का, हमें बिना मतलब का कॉम्प्लिकेट करना है चीज़ों को। भाई अगर ये कॉम्प्लिकेट करना है कि भाई मैंने अगर काम कर लिया होता ना तब तो मैं ये उखाड़ देता, अबे तो कर लेते भाई। अगर हम लोग भी ऐसे करते ना तो हमारी भी बॉडी बन जाती, अभी तो बना लेते भाई। अरे अगर हम भी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते ना तो हमारी भी सही हो जाती, अबे कर लो यार। अबे अगर हमारी भी ऐसे किसी अच्छे इंसान से बात होती ना तो हमें भी अच्छी रिलेशनशिप मिल जाती, तो अबे कर लो यार, तुम ही बन जाओ वो। अबे अगर ऐसी चीज़ मिल जाती ना तब तो मज़ा आ जाता, अबे तो उसे बना ले यार। किसने रोक रखा है? किसी ने रोक रखा है तुम्हें? द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू इज़ योर ओन माइंड। इसके अलावा और किसी भी चीज़ ने तुम्हें रोक नहीं रखा है। ये है जो कि तुम्हें बकवास बताता है। एक बार उसी बकवास को क्वेश्चन मार्क के हिसाब से पूछना। वो बोलता है ना तो तू कुछ नहीं कर सकता, उसे बोलना ओके क्यों कुछ नहीं कर सकता बताना। 500 चीज़ें उसे पास्ट की याद आ जाएंगी। भाई प्रेजेंट से फ्यूचर की उसे पता है क्या? नहीं, वो नहीं गिना सकता, वो रैशनल चीज़ें बता ही नहीं सकता। तो 20 दिन काम कर ले, 21वें दिन ऑटोमेटिकली दिमाग सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसे पता रहेगा भाई 20 दिन इसने काम करा है। वो चिल्लाएगा, बोलेगा तुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तू बोलेगा भाई 20 दिन काम तो करा ना, अब देख ले 200 दिन भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार। लाइफ को सिंपल बनाओ यार, कॉम्प्लिकेट मत करो। और भाई ये जो अजीब सी एक चीज़ है ना लोगों में, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। लोगों को दिखता नहीं है शायद कि भाई एट द एंड मर जाओगे बे, एट द एंड मर जाओगे एक दिन। फिर भी ये नहीं है कि साला ठीक से जी ले। क्या अजीब अजीब थॉट प्रोसेस है यार, व्हाट द और क्या ही बोलूँ मैं, क्या अजीब थॉट प्रोसेस है। भाई मर जाओगे बे, 20s जो है वो भी मर जाएगी। आई एम गोइंग टू बी 24 इन अ मंथ एंड भाई मुझे ये फील होता है कि मैं 30s में जाऊँगा, मैं जिस हिसाब से अभी पुश कर पाता हूँ उस हिसाब से नहीं कर पाऊँगा फॉर श्योर। मेरी बॉडी अभी टोल कर लेती है,
लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा उस टाइम पे, तो मेरे पास 6 साल है बहुत हैविली पुश करने के लिए। फिर मुझे सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा चीज़ों को। मुझे 7 घंटे की नींद चाहिए होगी। तो भाई जो तुम 20s में भी सोच रहे हो ना मैं कुछ भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, भाई घंटा कुछ नहीं मिल पाएगा। शरीर की बैंड बज जाएगी, करियर की बैंड बज जाएगी, रिलेशनशिप्स की माँ बहन एक करके रख दोगे, क्या उखाड़ लोगे फिर? क्या? वॉट आर यू इवन ट्राइंग टू डू यार? भाई कॉम्प्लिकेट मत कर लाइफ को, समझ चीज़ों को कि भाई I can't do each and everything. I can't have 500 friends. I can't have 500 careers. I can't have a very bad choices in health and I will have a healthy body. It's not possible. You need to decide, man. You need to decide each and everything. You need to start building your life. जैसे घर बनाते हैं ना वैसे अपने लाइफ को तुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा यार। लाइफ को डिज़ाइन कैसे करते हैं? लाइफ इज समेशन ऑफ ऑल द चॉइसेस, ऑल द डिसीजंस यू मेक। इट्स द स्टोरी ऑफ योर डिसीजंस। तुम्हारी जो लाइफ की स्टोरी होगी वो होगी स्टोरी ऑफ योर डिसीजंस, और तुम उस डिसीजन को कैसे लेते हो दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। तो भाई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तुझे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि तेरा टुमारो को बेटर कर रहा है। मुझे पता है आज हो सकता है तुझे कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन क्या है भाई, स्क्रॉल करना इज ईजी। डिफ़िकल्ट डिसीजन इज कि आज मैं 5 घंटे बैठूंगा और काम करूंगा। भाई किसी के साथ बकवास करना इज ईजी, सिंपिंग करना इज ईजी, लेकिन जाके अपना वर्कआउट करना 2 घंटे अपने जिम में, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो भाई आज जो तुम डिफ़िकल्ट चॉइसेस लोगे दैट विल टर्न आउट टू बी वेरी ग्रेट इन द फ्यूचर। तो हमेशा ये सोचो डिसीजन लेने के टाइम कि भाई मैं कौन सा ऐसा डिसीजन लूँ जिससे मेरा आने वाला कल बेहतर हो। What should I decide so that my tomorrow will thank me later? That is the question. अब भाई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें आएंगी, बहुत सारी। तुझे क्या लगता है ईजी होने वाली लाइफ? नहीं। You need to get stronger. When you become stronger, then only तेरी लाइफ ईजी होती है। अदरवाइज डिफ़िकल्ट और लेवल इतनी डिफ़िकल्ट होगी कि भाई तुझे एक टाइम लगेगा भाई इससे बढ़िया तो छोड़ दे भाई। एंड मैं और एक रियलिटी बता रहा हूँ तुझे, अगर तू सोचता है कि मुझे कुछ करना है बेहतर फिर भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है? मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि भाई तुझे चेंज करना पड़ेगा। जब तू चेंज करेगा तो बहुत सारे लोग जो कि तुझे भाई बोलते थे नहीं तू बहुत सही है, ये है वो है, वो लोग भी तुझे गालियाँ देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता एक दोस्तों वाली चीज़ भी, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ठीक है? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी बट मैं तुझे ये रियलिटी बताता हूँ, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तेरे दुख में साथ देंगे तेरा, ठीक है? लेकिन रियलिटी ये है ना, उनका चेहरा तब दिखाई पड़ता है जब तू दुख से निकल गया और अब तू कुछ अच्छा करने जा रहा है, तब वो खुश हो रहे हैं या फिर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें आदत है तेरा वो दुख में साथ देने का, तो वो चाहेंगे बेटा तू दुख में रहे। बहुत लोगों को ये खुशी मिलती है, दिस इज नोन एज हेल्पर्स हाई, ठीक है? दिस इज एक्चुअल साइकोलॉजिकल थिंग कि भाई हेल्पर्स हाई। तो भाई कुछ कुछ ट्रॉमा बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है ना कि भाई वो लोग बोलेंगे हाँ मैं तो तेरा साथ देता हूँ, तूने अब भूल गया, तब अब तेरा अच्छा टाइम आ रहा है, अबे तो क्या करें, तेरा बुरा टाइम आएगा, देन डू लेट मी नो ना, इफ़ आई कैन हेल्प यू आई विल हेल्प यू, इफ़ आई कांट आई कांट, बट आई विल ट्राई। दैट इज़ नोन एज ट्रू फ्रेंडशिप। बहुत सारे, एंड आई एम रियली स्पीकिंग, ठीक है? अब और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पे जा ही रहे हैं तो और थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है? भाई बहुत सारे लड़के लड़कियों की हेल्प इसीलिए करते हैं बिकॉज वो पट जाएगी। और अगर लड़कियों को ये समझ में नहीं आ रहा, मोस्ट ऑफ द को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? सबको ही समझ में आ रहा होगा, दिस इज़ जस्ट अ फेक थिंग कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इन एनी केस इफ़ आई एम रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग कम्प्लीटली, तो इफ़ आई एम रॉन्ग, भाई अगर कोई तुम्हारा हेल्प कर रहा है इट्स वेरी गुड। पहले एक बार जानो, परखो, समझो ये दोस्ती से ही हेल्प कर रहा है, देयर इज़ अ 90% प्रोबेबिलिटी वो चाह रहा है कि वो हेल्प कर दें एंड तुम पट जाओ, ठीक है? तो अगर वो सीन है ना, बाद में ये नहीं बोलने का कि नहीं ये तो मेरा दोस्त है और ये है, क्योंकि रियलिटी इज़ इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है,
विथ एनी वन एल्स, दैट सेम फ्रेंड विल हैव कि अब तुम खुश कैसे हो गए, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, अभी तो भूल गए तुम। एंड ये भाई क्या बकवास है, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। दिस इज नोन एज ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग में फंस के रह जाओगे भाई, वही उन्हीं लोगों के साथ मटर गश्ती खेलते रहोगे, लाइफ बर्बाद करोगे। सिंपल सी चीज़ है, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। अपने लाइफ पे ध्यान ऐसे दो कि आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक बढ़िया इनकम आ रही हो पर मंथ की, जिससे तुम्हारी फैमिली चल रही हो, जिससे तुम्हारी सेविंग्स हो रही हो, जिससे तुम्हारा अगर तुम पागल लेवल के हो तो तुम्हारी एक लेगेसी बिल्ड हो रही हो। भाई बिजनेस खोल रखा है तुमने 2-4, दैट इज़ द गोल। अगर रियली में भगवान को मानना है ना दोस्त, तो ये बोलो भगवान तुमने मुझे ये दिमाग दिया है, तुमने मुझे ये शरीर दिया है, तुमने मुझे सोचने की एबिलिटी दी है, तो मैं इस दिमाग को भाई $1 मिलियन, वो भी छोड़ दो, $1 बिलियन कैपेसिटी के वर्थ का बनाऊंगा। तुमने मुझे ये शरीर दिया है, आई विल मेक इट एज स्ट्रॉन्ग, एज फ्लेक्सिबल, एज ग्रेट एज पॉसिबल। जो कुछ भी कैपेसिटी मेरे अंदर है उस हिसाब से। ऐसा नहीं हर एक चीज़ में कर लूँगा भाई, मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ, मैं म्यूज़िक भी कर सकता हूँ, मैं कोडिंग भी, हर एक चीज़ नहीं हो पाएगी। चूज़ वन फील्ड। वैसे ही सिमिलरली फिजिकल बॉडी में चूज़ वन थिंग कि हाँ इस लेवल का अच्छा रहेगा, इस लेवल पे फिट रहना अच्छा रहेगा। सोचने की एबिलिटी में हाँ यार मैं इतने सारे बुक्स पढ़ूंगा, इतनी सारी चीज़ें करूँगा कि मैं सोचने की एबिलिटी और ज़्यादा अच्छी बना दूँगा। एट द एंड ऑफ द डे यार, तुम जब लाइफ में मर रहे होगे ना, 40 के, 50 के, 60, 70, 80, 90, जब भी, उस दिन ये होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया यार। हुआ नहीं हुआ सेकेंडरी चीज़ है, मैंने अपना बेस्ट दिया, उसमें कुछ दो राय नहीं है। दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स यार, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। बिकॉज लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने आप के लिए कुछ करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक तुम खुद के वर्ड्स की वैल्यू नहीं रखते हो, तब तुम दूसरों को दिए हुए वर्ड्स की वैल्यू घंटा रखोगे। पैटर्न्स डोंट लाई। अगर तुमने ये बोला है अपने बाप को कि बाप मैं तुझे ये करके दिखाऊंगा, और तुम एक दूसरे लड़के या लड़की को बोल रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये करके दिखाऊंगा, तो मेरे लिए सिंपल सा होगा, क्या तूने अपने बाप को दिए हुए वर्ड्स निभाए? जो अपने बाप का सगा नहीं हो सकता वो और किसका हो जाएगा? थोड़ी कड़वी लगी बात, लेकिन लगनी चाहिए तुझे, हर एक इंसान को, मुझे भी लगनी चाहिए। तो भाई अपने वर्ड्स के रहो यार, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए रहो। जो अपनी लाइफ घंटा बेहतर नहीं बना रहा, वो और किसी की लाइफ क्या घंटा बेहतर बना देगा। चांद तोड़ के लाऊंगा और ये समंदर में कूद के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अबे तेरी भैंस की, इससे क्या हो जाएगा बे? अपने लाइफ पे ध्यान दे ले पहले, तब जाके जब तू बोलेगा ना दैट आई विल टेक केयर ऑफ यू बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई लाइफ, then it actually means something. Then it means कि yes, you are someone. I'm not just talking about कि लड़कों को ये करना चाहिए, लड़के लड़कियों दोनों को ये एबिलिटी होनी चाहिए यार, कि भाई I have a strong character, I have a strong mindset, I am coming here ताकि कुछ हम लोग बना सके। सिमिलरली जब तुम अपने प्यार को चुनो, अपने करियर वाले प्यार को, तो उसमें इतना जान फूको कि उसे बोलो तू मेरी जान है यार, तेरे ऊपर मैं 8 घंटा भी लुटाऊंगा काम पे, हो सकता है आने के बाद और 2-3 घंटे लुटाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे बेहतर होना है। तुम्हारे साथ ये जो रिश्ता है ना करियर वाला, ये बढ़िया बनाना है, वो उसमें भी, फैमिली के साथ भी, हर एक चीज़ में। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट वन थिंग और द अदर, हाउ यू डू वन थिंग इज़ हाउ यू विल डू एवरीथिंग। सो यार स्टार्ट कर अपने लाइफ को डिज़ाइन करना, इम्पॉर्टेंट है यार। एंड मैं ये सिर्फ तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज वेल। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये किया जाए एंड कुछ बेहतर बनाया जाए अपने लाइफ को। थैंक यू सो मच यार अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो। एंड आई विल ट्राई टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़ एज आई कैन। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बार पहले भी बोला है, नहीं हो पा रहा है। I will try. Yeah.